दांत निकालते हैं, हंसते हैं। ये बात हंसने की है। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बयान ये लतीफ़ों के लिए रह गया, जिसको आपने अपनी तरफ से लतीफ़े में शामिल किया है ना। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो इस मौजू पर है। इस बारे में गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर शिया ने अली में, शिया ने हैदर करार में, मोमिनीन में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ये बात जो कि हुई है सोशल मीडिया पर, और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। और गम और गुस्से की वजह ये है कि देखें, ये वफ़ादारी है सैयदुश्शुहदा, ये वफ़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। दुनिया में शिया ने हैदर करार जहाँ जहाँ हैं, वफ़ादारी हमारी शाहरगे हयात है। हम वफ़ादारी के बगैर नहीं रह सकते, और ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स वफ़ादारी का मजाक उड़ाए, वफ़ादारी के बारे में कोई जुमलेबाजी करे, तमस्खुर उड़ाए, या लतीफ़े के तौर पर इसको ले। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर मोमिनीन की तरफ से इसी तरह रद्द-ए-अमल भी आएगा, और फिर ऐसा करने वालों को जवाब भी देना ये लाजिम हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वफ़ादारी का मजाक उड़ाए और उसे जवाब न दिया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता शब खिताब करते हुए अपने बयान में वफ़ादारी का मजाक उड़ाया है, मातम का मजाक उड़ाया है। और पहले इन्होंने शोहदाए पाक अफवाज के मुतल्लिक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया, इंतहाई काबिल मज़म्मत बयान दिया, जिसमें इन्होंने शोहदा की कुर्बानियों को कहा कि जी इनकी कुर्बानियों की कोई अहमियत इस हवाले से नहीं है क्योंकि ये तनख्वाह लेते हैं। भाई, क्या वतन के लिए जान देने वालों के मुतल्लिक कोई ऐसी बात कर सकता है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी? पहले तो ये पाक अफवाज के शोहदा के मुतल्लिक जो बयान है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस बयान पर शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया, और उसके फ़ौरन बाद अज़ादारी का इन्होंने मजाक उड़ा दिया, मातम हुसैन का मजाक उड़ा दिया, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और ये कहते हैं अपने बयान में कि कहीं पर मुहर्रम में मातम हो रहा था, मातम हुसैन हो रहा था, तो एक अंग्रेज़ आया हुआ, तो उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? तो उसे बताया कि ये इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। तो उसने कहा, इमाम हुसैन का अगर गम मना रहे हैं तो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बताने वाले ने बताया कि नहीं, वो 1400 साल पहले शहीद हो गए। तो अंग्रेज़ आगे से कहता है कि अच्छा, तो इनको इतनी देर से खबर मिली। वो सुना है कि कोई मातम हो रहा था मुहर्रम का, तो कोई अंग्रेज आया हुआ था, तो उसने जब ये मंजर देखा तो पूछा कि भाई ये लोग अपने आप को क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका बड़ा इतना इमाम शहीद हुआ है और ये उस पर गम का इजहार कर रहे हैं, तो आइए हम भी शामिल हो जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये 1400 साल पहले शहीद हुआ था। उसने कहा अच्छा, इतनी ताखीर से उनको खबर पहुंची। और फिर दांत निकालते हैं, हंसते हैं। ये बात हंसने की है। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बयान ये लतीफ़ों के लिए रह गया है। और मैं कहता हूँ कि मौलवी साहब ने यहाँ पर गलत बयानी से काम लिया है। उनकी बात को मैं पूरा करता हूँ, उनकी बात को मैं बढ़ाता हूँ कि असल में होता क्या है कि जब कोई अंग्रेज मातम होता हुआ देखता है ना, तो वो सवाल करता है ये मातम क्यों कर रहे हैं। वो पूछता है ये वफादारी किस लिए है, ये अपने सीनों पर हाथ किस लिए मार रहे हैं। तो उसे बताने वाला बताता है कि ये गमे हुसैन मना रहे हैं। फिर वो सवाल करता है कि हुसैन कौन है। उसे बताया जाता है कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उसके नवासे का नाम हुसैन है, और उसे करबला में शहीद कर दिया गया। वो पूछता है शहीद किसने किया? उसे बताया जाता है यजीदी लश्कर ने। किसके कहने पर शहीद किया? यजीद के कहने पर शहीद किया। तो फिर ये मातम यजीद को बेनकाब कर देता है। उस अंग्रेज को पता चल जाता है कि ये यजीद लईन था कि जिसने नवासा रसूल को शहीद करवा दिया। उसे हक का पता चलता है। फिर जब वो थोड़ी सी तहकीक करता है तो उसे पता चलता है कि ये मौलवी भी कुछ ऐसे हैं आज के दौर में जो कि खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन नवासा रसूल के कातिल का दिफा करने वाले हैं। उसे पता चलता है कि मुसलमानों में आज के दौर में ऐसे मौलवी मौजूद हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल की वकालत करते हैं, उसका दिफा करते हैं। उसके सामने सारी असलियत आ जाती है, और फिर वो सवाल करता है कि ये कैसे लोग हैं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी के नवासे को शहीद करने वाले की तारीफें कर रहे हैं और वकालत कर रहे हैं। तो ये मातम यजीदियत को बेनकाब करता है, बताता है कि करबला में जुल्म हुआ,
یہ ماتم بتلاتا ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا، اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جائیے انٹرنیٹ پر اور سرچ کیجئے کہ آج کے دور میں کس طرح سے جو انگریز ہیں جس کو آپ نے اپنی طرف سے لطیفے میں شامل کیا ہے نا، وہ جب ماتم دیکھتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں اور ساری دنیا میں یہ پیغام نشر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اور اس سال بھی، گزشتہ برس بھی یہ سلسلے ساری دنیا نے دیکھے، اور جب وہ دیکھتے ہیں ماتم ہوتا ہوا تو وہ خود بھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ اور بہت سے انگریز یہ سب جاننے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد مسلمان ہو چکے ہیں، مشرف بھائی سلام ہوئے۔ تو یہ عزاداری تو تبلیغ ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ مولویوں کا بڑا پرانا اعتراض ہے کہ جی یہ ماتم جب دیکھتے ہیں غیر مسلم اور دوسرے مذاہب کے لوگ تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ بدنامی کا سبب ہے۔ میں نے جواب یہ دیتا ہوں کہ ماتم بدنامی کا سبب نہیں ہے۔ بدنامی اس وقت ہوتی ہے دین کی کہ جب یہ خبریں منظر عام پر آتی ہیں، اور گزشتہ ایک مہینے کی خبریں اٹھا کر دیکھ لیں اخباروں کی، درجن سے زائد واقعات تو پاکستان میں ہیں کہ جب مدارس میں دینی تعلیم دینے والے مولوی بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، اس وقت دین کی بدنامی ہوتی ہے۔ کاش کہ آپ اس کے متعلق کوئی بات کرتے، اس چیز کی مذمت کرتے، اس عمل کو کنڈیم کرتے کہ یہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ اصل دین کی بدنامی کا سبب ہے، لیکن اس متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے پہلے شہداء کے متعلق انتہائی نازیبا اور متنازع بیان دیا، ان کی قربانیوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی، اور پھر ماتم حسین کو اس طرح مذاق بنانا، لطیفے کے طور پر پیش کرنا اور اس پر سارے مجمع کو ہنسانا، یہ ایک انتہائی قابل مذمت عمل ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ویڈیوز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ انگریز، یہ دوسرے مذاہب کے لوگ جب ماتم دیکھتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں، جھوٹے پروپوگنڈے، بے بنیاد باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جو مولوی حضرات کرتے ہیں اپنے بیانیے بنانے کے لیے، اب وہ چلنے کی نہیں ہیں۔ اب وہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہے۔ ماتم پر اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن کاش کہ ان مولویوں کے خلاف بھی کوئی بیان آتا ان کی طرف سے کہ جو بدنامی کا سبب بن رہے ہیں دین کی۔ آئے روز مدارس میں، فیصل آباد، سرگودا، دیگر مقامات پر مدارس میں بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، یہ اصل میں دین کی بدنامی کا سبب ہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ان چیزوں پر، ان واقعات پر، افسوسناک واقعات پر کوئی بیان نہیں۔ ماتم کے متعلق ہر کوئی بات کر لیتا ہے، لیکن کوئی جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی پروپوگنڈے کرے، اس طرح کی باتیں کرے۔ یہ عزاداری سید الشہداء، عزاداری مظلوم کربلا جاری و ساری رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔